एक बहुत बड़ी खबर, शरद पवार गुट की मीटिंग चल रही थी स्पीकर चुनाव पर। एनसीपी शरद गुट की स्थिति क्लियर हो गई है। एनसीपी के सांसदों के साथ ये मीटिंग महाराष्ट्र सदन में चल रही थी। वोटिंग के सवाल पर सुप्रिया सुले ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, मैं ये सोच रही थी कि शायद ये सस्पेंस खत्म हो गया है, लेकिन ये सस्पेंस तो बना हुआ है। एनसीपी के सांसदों ने कहा नहीं पता किसे वोट करेंगे। अब आप ये स्थिति देखिए, 233 का आंकड़ा इंडिया अलायंस का, और अगर एनसीपी के गुट के सांसदों को आप देखें, वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं हम किसे वोट करेंगे। इसका मतलब तो ये है कि कंसेंसस वहां पर भी नहीं लिया गया। जो स्थिति टीएमसी की थी वही स्थिति कहीं ऐसा तो नहीं एनसीपी शरद गुट की भी हो। लेकिन इसी बीच एक तस्वीर ओम बिरला के घर से, ये लाइव तस्वीरें हमारे सहयोगी भेज रहे हैं। पूजा पाठ, परिवार का साथ, तिलक, और ये देखिए ये कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। वो ये जान रहे हैं कि ये जीत तो सुनिश्चित है। लेकिन जो हर्षवर्धन जी मैं कह रही थी ना, परसेप्शन की लड़ाई, नंबर्स वैसे 233 है। एनसीपी शरद गुट ये कह रहे हैं, सांसद कह रहे हैं कि नहीं पता किसे वोट करेंगे। इसका क्या मतलब है? देखिए, मुझे लगता है कि इसको थोड़ा गंभीरता से देखना चाहिए। राहुल गांधी जी कल रात को लीडर ऑफ अपोजिशन बने हैं और बड़ा अच्छा है। मैं तो उन्हें शुभकामनाएं देता हूं कि गंभीरता से वो इस जिम्मेदारी को निभाएं। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो होता है वो सही मायने में जो देश का नेतृत्व करने वाले जो कतार होती है उसमें खड़ा हो जाता है। लेकिन आप जरा सोचिए, ये पता नहीं हंसने की बात है या इस पे चिंता करने की बात है, या अभी जब मैंने कुछ प्रतिक्रिया दी तो विजय जी उन्होंने एक शब्द कहा, मिडिल क्लास मेंटेलिटी। क्योंकि शशि थरूर जो है वो चले गए बेटे का जन्मदिन मनाने। लोकतंत्र का ये उपहास नहीं करना है तो क्या है? आप इतनी बड़ी चुनौती है, इतना बड़ा एक लक्ष्य आपने तय किया है कि नरेंद्र मोदी को आप राहुल गांधी के शब्दों में कहें तो फाड़ दिया हमने उनकी जो छवि थी पूरी। अब उसके बाद आप एक नेता खड़ा करते हैं, और जाहिर है जब कांग्रेस पार्टी कहेगी कि हम दलित को खड़ा कर रहे हैं तो शहजाद पूनावाला ठीक ही कह रहे हैं कि आप दलित को वहीं खड़ा करते हैं जहां वो हारेगा। और ऐसे में आपकी पार्टी के नेता वो अलग अलग वजहों से अगर शपथ नहीं ले पाए, अलग अलग वजहों से वो सदन नहीं पहुंच पाए। और देखिए, अमेरिका से तो भारत की फ्लाइट थोड़ी लंबी है ना, ये 1.5 घंटे 2 घंटे वाली फ्लाइट तो होती नहीं। तो अगर नहीं चले होंगे तो पहुंचना असंभव है। पहले से चल दिए होंगे तो पहुंचे होंगे। लेकिन इस सब का मतलब क्या हुआ? इस सब का मतलब ये हुआ कि जो बार बार कहते हैं कि मोदी तानाशाह है, अमित शाह तानाशाह है, सब गड़बड़ कर देते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, वहां तो सबसे बात हुई है। एक भी एनडीए का पार्टनर अभी तक तो छिटक के नहीं आया। अभी आ जाए तो हम उसको स्वीकार करेंगे, फिर उस पर बात करेंगे। आप उस विपक्षी गठजोड़ की बात सोचिए कि टीएमसी जिसके पास इतने सांसद हैं, यानी समाजवादी पार्टी के पास सबसे अधिक नंबर हैं, वो पार्टी कह रही है कि हमें भरोसे में नहीं लिया गया। जो शरद पवार, जिनको आप कुछ भी कहें, लेकिन आपकी पार्टी के तो ऐसे नेता है ना कि महाराष्ट्र में सत्ता वही लेकर आए थे, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने बाकायदा, वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा ना कि सहमति से बनना चाहिए। उनकी पार्टी के सांसद कह रहे हैं कि हमें अभी पता ही नहीं किसको वोट करना है। इसका मतलब यह हुआ कि अभी एक गुबार है, अभी एक जिसको कहें कि ताजा ताजा लड़ाई हुई है, तो उसके बाद कोई किसी को देख नहीं रहा है, किसी को कहीं घाव लगा होगा, किसी ने किसी को मार दिया होगा, तो सब किसी को खुशी है, किसी को गम है। लेकिन जब ये सेटल होगा इस सेशन के बीच में या इस सेशन के बाद, तो क्या राहुल गांधी की जो राजनीति है, जो अपने मन का करने की है, और जिसको उनके हिसाब, उनके शब्दों में कहें तो खटाखट वाली जो पॉलिटिक्स है, क्या ये चल पाएगी? क्या ये इस विपक्ष को जो मजबूरी में नरेंद्र मोदी के डर से बना है, ये चल पाएगा? ये मुझे लगता है सबसे बड़ा सवाल। मैं विजय जी आपके पास आऊंगी, लेकिन शोएब रफा चूंकि इस वक्त शरद पवार के आवास पर ही मौजूद हैं, शोएब ये बताएं कि आपने जब सांसदों से पूछा तो उनकी प्रतिक्रिया क्या थी? वो क्या कह रहे थे? वो किसके नाम पर वोट करेंगे? हम तो मान के चल रहे थे कि एस सुरेश के नाम पर करेंगे। बिल्कुल देखिए, मीनाक्षी अभी भी हमारे साथ भिवंडी से जो सांसद है एनसीपी शरद पवार के पार्टी के सुरेश जी, वो हमारे साथ है। सीधा उनसे भी बात कर लेते हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले भी शरद पवार जी हो, सुप्रिया सुले की बात करते हैं। तमाम सांसद यहाँ पर महाराष्ट्र सदन में मौजूद है। सर, ये बताएं कि वक्त तो बहुत कम वक्त बचा है, मेरे ख्याल से अब 10:15 हो चुकी है। कोई रणनीति बन पाई है? किसकी तरफ जा रहे हैं आप लोग, के सुरेश या ओम बिरला? नहीं, देखो, मैं ऑलरेडी लेट आया। अभी साहब से मिला, ताई से बात हो गई। अभी 15 मिनट में मैं सदन में पहुंच रहा हूँ। फिर सदन में हम सब लोग, सुप्रिया ताई रहेगी, अमोल कोल्हे जी रहेंगे, हमारे सब एमपी रहेंगे। 5 मिनट में डिस्कस होकर
जो भी है वो डन हो जाएगा। इशारा दिया गया हो, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ है या नहीं है, बस ये तो बता दीजिए। नहीं, वो तो ही रहा है, इंडिया गठबंधन के साथ है। क्योंकि कल ये खबर आई थी, इंडिया ये कहा जा रहा गठबंधन के था साथ है कि शोएब, भाई तो फिर के NCP सुरेश के को साथ है, बताया ये ही भी नहीं बोल गया। दे। नहीं, देखो ये तो सब वरिष्ठ नेता का काम है। ये तो जो नेता हमें आदरणीय पवार साहब बोलेंगे वो हिसाब से हमारी रणनीति तय हो जाएगी। अच्छा, आप ये कह रहे हैं, जाहिर सी बात है कि भाई इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन के सुरेश के साथ है, ये कहने में क्या प्रॉब्लम हो रही है अभी? नहीं, ऑलरेडी देखो इंडिया गठबंधन की जो भी कैंडिडेट रहेंगे हम उनके साथ ही रहने वाले हैं। सिर्फ अभी जो भी बात है सदन में जाके 15 मिनट में डिस्कस होके फाइनल हो जाएगा। ऑलरेडी हमारे 7 लोग यहाँ मौजूद थे, उनसे बात भी हुआ है। सिर्फ मैं लेट आया करके मैं अभी सदन में पहुंचने के बाद बात करूंगा। गाड़ी के पास तो आप खड़े थे शरद पवार जी के, सुप्रिया बस से आया जस्ट आपके सामने, साहब का आशीर्वाद लिया। आप भी कैसे धर्म संकट में डाल रहे हैं शोएब? 2 मिनट साहब से बात किया। आप भी कैसे धर्म संकट में डाल रहे हैं बिल्कुल, शोएब चलिए, शुक्रिया बात सांसद करने के महोदय लिए। को? तो, चूंकि- क्लियरली सुप्रिया सुले ने अच्छा क्या कहा, ये बताइए। कर रहे थे हमने बिल्कुल, देखिए हमने 3 सवाल किए सुप्रिया जी से कि आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव है, तो आप बताइए आप किसके साथ खड़े हैं। तो वो उन्होंने बोला कि हाँ आज लोकसभा स्पीकर का चुनाव है। फिर मैंने कहा किसके साथ खड़े हैं, तो वो चुप रही। फिर दूसरा सवाल भी हमने किया कि ये बता दीजिए कि क्या इंडिया गठबंधन के साथ आप लगातार खड़े हैं, वो चुप रही। तो उन्होंने कोई बात का जवाब नहीं दिया। ये जरूर बोला कि हाँ चुनाव है, लेकिन जिस तरह से बातचीत लग रही है कि अभी तक भी सांसदों को नहीं बताया गया है, एनसीपी के जो शरद पवार खेमे के सांसद हैं, एक और कि आपको सवाल। किस तरफ जाना है। क्योंकि एक कल और ये खबर सवाल आई शोएब, थी ये भी थोड़ा कि, कंफर्म कर दें कि राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे की शरद पवार से स्पीकर के पद पर हम उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं, एक नॉमिनेशन दे रहे हैं और के सुरेश नाम है, ऐसी कोई चर्चा हुई थी? देखिए कल जो खबर आई थी मीनाक्षी, उसके मुताबिक तो यही है कि किसी तरह की चर्चा नहीं हुई थी। इसीलिए ये बताया जा रहा था कि टीएमसी और एनसीपी ने कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं है। टीएमसी का तो ऑफिशियल बयान आ गया था, जिसके बाद आज ये खबर आई कि राहुल गांधी ने टीएमसी से बात की है, ममता बनर्जी से बात की है और उनको समझाया है ये तमाम चीज़ें, और वो मान गई है। इस तरह की बातें कही जा रही है। तो हो सकता हो कि अगर आज सुबह से राहुल गांधी ने या किसी दूसरे नेता ने कांग्रेस के शरद पवार से बात की हो या दूसरे नेताओं से किसी से बात की हो, तो अभी तक इसकी ऑफिशियल किसी तरह की जानकारी नहीं है। और अगर बातचीत होती तो मुझे लगता है मीनाक्षी कि मैंने शरद पवार जी से भी 2-3 बार सवाल पूछा, घर पर था मैं उनके, वहां भी मैंने पूछा, मैंने कहा सर आज स्पीकर का चुनाव है, क्या रणनीति है, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। महाराष्ट्र सदन में भी मैं 2 बार उनसे पूछा मैंने, तो यहाँ भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इतने सीनियर लीडर हैं, इतने कदावर लीडर हैं और उन्हें अपने बातों को दबाने की या छुपाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई ना कोई मैसेज वो आगे देना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने चुप्पी साध के रखी। विजय जी, क्या गलत कहा शहजाद पूनावाला ने? फिर अगर राहुल गांधी एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो माई वे और हाईवे जैसी रणनीति तो नहीं अपनाई जा सकती? आपने सारे नेताओं से चर्चा ही नहीं की और फिर आप ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे। मीनाक्षी, यदि कल आपने देखा हो जब नॉमिनेशन का वक्त था तो एनडीए की तरफ से जब ओम बिरला जी के लिए नॉमिनेशन किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, होम मिनिस्टर और तमाम जो उनके सहयोगी दलों के नेता थे, चिराग पासवान, ललन सिंह, वहाँ मौजूद थे। दूसरी तरफ जब के सुरेश जी का नॉमिनेशन वहाँ पर हुआ तो वहाँ न तो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता मौजूद था, राहुल गांधी जी नहीं थे, सोनिया जी नहीं थे, या पार्टी के अध्यक्ष वहाँ मौजूद नहीं थे, और दूसरे सहयोगी दलों के नेता भी वहाँ मौजूद नहीं थे। तो उसी समय ये बात खटक गई थी कि या तो कांग्रेस ने सहयोगी दलों के साथ बात नहीं की और ये तुरंत फुरत में फैसला किया गया, ये खटाखट वाला जो फैसला है वो किया गया है। और वो दिखाई दिया बाद में कि जब अभिषेक बनर्जी के साथ राहुल ने बात की। और अभी मुझे नहीं लगता कि इंडिया गठबंधन के लोग आज टूट जाएंगे और अलग अलग वोट देंगे, लेकिन ये रणनीति के हिसाब से बहुत सही फैसला नहीं। यही तो बात है कि ना, परसेप्शन की लड़ाई ही तो लड़ रहे हैं कि नंबर्स तो उनके साथ तो वैसे भी नहीं है।